हेलो बच्चों, देखिए आज हम फिर से आ गए हैं आप लोगों से मिलने। और इस बारी जो है कुछ नया टॉपिक है और कुछ नई बातें हैं आप लोगों से करने के लिए। देखिए आज हम बात करेंगे दाब की। होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है ना। यूनिट होती है पास्कल। मात्रक होता है पास्कल से नापा जाता है प्रेशर को। तो बल बटे क्षेत्रफल यानी आप किसी भी चीज़ पर जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? पर यूनिट एरिया में एक एकांक क्षेत्रफल में अगर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं या बल लगा रहे हैं तो उसे ही दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, आप समझ रहे होंगे। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है पास्कल। पास्कल से नापा जाता है। तो आज देखिए हम इसी की बात करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि प्रेशर कुकर में जो है खाना बड़ी जल्दी बन जाता है। प्रेशर कुकर में क्या होता है? खाना बड़ी जल्दी बन जाता है। क्यों बन जाता है? तो देखिए प्रेशर कुकर क्या होता है? प्रेशर कुकर में एक विशेष प्रकार का ढक्कन होता है। एक विशेष प्रकार का क्या होता है? ढक्कन होता है, ठीक है ना। और वो जो है प्रेशर कुकर जो है उसी ढक्कन से जो है बंद किया जाता है, ठीक है ना। ये मान लीजिए ये ढक्कन है, ये बंद हुआ है। तो ये विशेष प्रकार का ढक्कन जो है ये अभी यहाँ पे बंद है। और ये ऐसा ढक्कन है कि इस ढक्कन से जो है वाष्प नॉर्मल तरीके से बाहर नहीं आ सकती। जैसे अगर हम पकाएं, मान लीजिए कि आप यहाँ पे हीट दे रहे हैं, यहाँ पे हीट दे रहे हैं और इस प्रेशर कुकर को जो है गरम कर रहे हैं। आप इसमें खाना रखे हैं, खाने में ऑफकोर्स पानी तो होता ही है। पानी के बिना खाना कैसे बनेगा? तो पानी आप दे रहे, पानी है। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर, आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? वाटर बॉइलिंग करने लगता है। मतलब क्वथनांक पॉइंट है, वाटर का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस पर जब वाटर बॉइलिंग करने लगता है तो आप जानते ही हो कि उस समय जो है वाष्प जो है यानी भाप जो है बहुत तेजी से बनता है। तो अब क्योंकि ये ढक्कन ऐसा होता है प्रेशर कुकर का कि इससे वाष्प भी बाहर नहीं आ सकती, या आती भी होगी तो बहुत कम मात्रा में, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर बन रही है। अब तो क्या होता है? इसका स्पेस देखिए, ये खाना भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है यहाँ पे, और ये फ्री स्पेस है। तो वाष्प जो है सारी वाष्प यहाँ पे जमा हो रही है। तो क्या हो रहा है? बाहर भी नहीं आ पा रही है और खाना इतने से भरा है। तो प्रेशर बढ़ता जाता है। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है? वाष्प जो है इस ढक्कन को यहाँ पे, इसको ये सीटी होता है कुकर का, ये क्या होता है? नॉर्मल भाषा में सीटी बोलते हैं इसको। ये प्रेशर देता है सीटी को, मैं ऊपर आना चाहती हूँ तो ये आवाज़ करने लगता है। तो अब एकाएक जब भी निकलता है तो सीटी बड़े तेज से आवाज़ करता है और आपको पता चल जाता है हाँ, एक सीटी या 2 सीटी में चावल पक जाता है या दाल पक जाती है, जो भी है। इस तरह से प्रेशर कुकर काम करता है। 100 डिग्री से 100 डिग्री पे बॉइलिंग हो जाता है। अब ये कई ज़्यादा यहाँ पे कई ज़्यादा डिग्री यहाँ से ले लेता है, जिससे जो है प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे अंदर का हीट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये खाना जो है बड़ी जल्दी पक जाता है। एक्चुअली मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि खाना पकता नहीं है। आप लोगों का एक भ्रम है कि खाना जो है पकता नहीं है। पकने का क्या मतलब होता है? पकने का ये मतलब होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स आपको कच्चे पर नहीं मिलेंगे, आप कच्चे पर उन न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले सकते हो, उनको आप पका कर लेते हो। लेकिन समस्या क्या है कि जैसे प्रेशर कुकर में आप खाना रखते हो तो क्या होता है? वो अत्यधिक प्रेशर के कारण जैसे दाल वगैरह फट जाती है। आप देखोगे कि दाल पक गई तो अब आप उसको अगर एक आध दो बार हिला दिए तो वो आपको दाल नहीं दिखेगी, दाल घुल जाती है उस पानी में। एक्चुअली में घुल जाती है वो, मतलब दाल वहीं पे ब्रेक हो जाती है। इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि दाल पकने की बजाय दाल फट जाती है। सेम यही होता है चावल में भी। चावल में भी क्या होता है कि प्रेशर से जो है चावल के अंदर पानी जो है पहुंच जाता है, जिससे वो चावल जो है पका हुआ महसूस होता है। एक्चुअली पकना भी यही होता है।
पर वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है, लेकिन प्रेशर कुकर में एक बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो होता क्या है कि प्रेशर कुकर की अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा इसी पर बात कर लेता हूँ। एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है, आज हर घर में यही है, प्रेशर कुकर चल रहा है, तो इस पर बात करना ज़रूरी है। देखिए, पुराने ज़माने में हम लोग मिट्टी का बर्तन यूज़ करते थे। काहे का बर्तन यूज़ करते थे? मिट्टी का। आप लोगों को पता होगा कि पुराने ज़माने में हम लोग मिट्टी का बर्तन यूज़ करते थे, और जिसे हांडी बोलते थे, और उस पर खाना बनाते थे। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि जो गया जी, शायद गया जी में भात मिलता है, तो आप अगर गया जी का भात दाल खाए हो तो वहाँ पे प्रसाद के रूप में भी मिलता है, और भात दाल कई दिनों तक चलता है, सुखवा देते हैं, फिर उसको यूज़ भी करते हैं, प्रसाद के रूप में बंटता है, तो कई दिनों तक चलता है। और वहाँ पे मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन लोग बाग बताते हैं वहाँ पे जो दाल भात बनता है या जो दाल चावल बनता है, आप जनरली भाषा में समझते होंगे, तो वो मिट्टी के हांडी में बनता है। तो उससे क्या होता है, आप सोचिए कि वो आप अगर मान लीजिए कि अगर आप दाल चावल वहाँ का यहाँ लाएंगे तो 1-2 दिन तो लग ही जाएगा, पर 1-2 दिन में ये ख़राब नहीं होता है। लेकिन प्रेशर कुकर का दाल भात या दाल चावल सुबह अगर बना है तो शाम तक में वो ख़राब हो जाएगा। ये कैसा प्रोसेस है? तो यही प्रोसेस है। देखिए, मिट्टी का जो बना हुआ दाल चावल होता है, वो वास्तव में उसके न्यूट्रिशंस जिंदा रहते हैं। आपको याद होगा कि जब पिछले आज से 15-20 साल पहले जब हम लोग नॉर्मल बर्तन में, किसके बर्तन में, जिसको घर में फूल कहते हैं, कांसा कहते हैं, कांसे के बर्तन में हम लोग बनाते थे भोजन, घर में बनता था, तो वो 2-3 मतलब आज का भोजन कल भी कर लेते थे, बड़े अच्छे से करते थे, कोई भी इशू नहीं होता था। लेकिन अब आज का भोजन कल आप नहीं कर सकते हो, खासकर गर्मियों के दिन में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठंडियों में भी नहीं कर सकते हो। तो समस्या देखिए कहाँ आ रही है, समस्या यहाँ पे आ रही है। आप विश्वास मानिए, यदि आपको दाल में 100% आपके दाल में 100% न्यूट्रिशंस पकाने के बाद आपको मिलने थे, तो अगर आप कच्ची हांडी या मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं तो ये 105 हो सकते हैं, पर ये कभी 99 नहीं हो सकते। आप बात समझ लीजिए, ये 99 नहीं हो सकते। परंतु यदि आप प्रेशर कुकर में ये पकाते हैं तो ये 7% न्यूट्रिशंस रह जाते हैं, 93% ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एकदम प्रूव्ड, बिल्कुल एकदम प्रूव्ड, प्रमाणित बात है, ठीक है ना। तो आप समझिए बात, ये प्रेशर के कारण वो फटा हुआ है। और इसको और भी डिटेल से समझेंगे, थोड़ा सा और आते हैं इसी के आगे। अगर आप कांसे के बर्तन में बनाते थे, ये तो कच्ची मिट्टी का था, बहुत पुराना चलता था, कांसे के बर्तन में हम लोग बनाते थे जब, तो कांसे के बर्तन में ये 93% तक इसके न्यूट्रिशंस रहते थे, 93% इसके न्यूट्रिशंस रहते थे, 7% ख़त्म होते थे। बात समझ में आई? 7% कम होते थे और 93% रहते थे। आपको ये अद्भुत लगेगा कि हम लोग सिर्फ पेट भर रहे हैं, ना कि न्यूट्रिशंस ले रहे हैं। अब दाल चावल में भी कोई न्यूट्रिशंस नहीं है, ठीक है ना, दाल में कोई प्रोटीन नहीं है। आप लोग भ्रम में ना रहिए, प्रेशर कुकर के पकाने के बाद दाल स्वाहा, बात समझ रहे होंगे, है ना। तो बात समझिए, बाघ भट्ट हमारे भारत के बहुत पुराने आयुर्वेदिक आचार्य कहे तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि आयुर्वेदिक के महान विशेषज्ञ थे बाघ भट्ट जी। उन्होंने कहा था उस ज़माने में, ये प्रेशर कुकर तो था नहीं उस ज़माने, तो उन्होंने कहा ऐसा भोजन जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, ऐसा भोजन हमें नहीं करना चाहिए। सूर्य का प्रकाश या बाहरी वातावरण से मतलब था उनका। तो आप समझिए, सूर्य का प्रकाश, सीधी बात तो मतलब शाम को खाना नहीं खाना चाहिए, पहली बात तो ये है। मतलब सूर्य अस्त होने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, सूर्य का प्रकाश उसमें कहाँ पड़ता है। शाम को बनाओगे तो खाना मतलब शाम के बाद
उन्होंने बिल्कुल वर्जित किया था। बिल्कुल सही है, जैन धर्म में भी मानते हैं और आप अक्सर जैन को देखे होंगे तो फिट रहते हैं, सूर्य अस्त के बाद वो भोजन नहीं करते हैं। तो पहला तो ये। दूसरा ये बता, जैसे प्रेशर कुकर, अब प्रेशर कुकर बंद कर दिया तो उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, बात समझ रहे हो, सूर्य का प्रकाश भी नहीं पड़ेगा और बाहरी वातावरण से उसका कनेक्शन ही कट जाता है। तो ये तो बाघभट्ट जी भी ये बोले थे। तो ओवरऑल एक चीज़ और मैं बता दूं, जो आजकल बहुत एक कॉमन बीमारी चल रही है यूरिक एसिड की, मतलब जोड़ों में दर्द वगैरह की। तो समस्या क्या है कि जब भी आपके जोड़ों में दर्द वगैरह होता है, इसका मतलब होता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो आप दाल बनाते हो तो वो जब भी बॉयल होता है तो आप देखते हो सफ़ेद सफ़ेद जो है वो दाल के ऊपर जो है फेन टाइप का आ गया है। तो आदमी क्या करता है, प्रेशर कुकर को बंद किया, दाल को सीटी मरवाया, काम ख़त्म, अब वो उसी में मिल गया। तो एक्चुअली में हमको ये करना चाहिए, अगर आप बचना चाहते हो तो, बाकी आपकी मर्ज़ी, कि जैसे कि दाल उबलना चालू किया तो उस कचड़े को आप क्या कर दो, बाहर निकाल दो। वो यूरिक एसिड बढ़ाता है। दाल का जो है वो जो फेन निकलता है, गंदा कचड़ा निकलता है, वो यूरिक एसिड को बढ़ाता है। तो आप अच्छा होगा कि उस कचड़े को छान के निकाल दो, आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके हेल्थ के लिए भी। तो ये जो है हमने बात की प्रेशर कुकर या दाब पर। दाब पास्कल से नापा जाता है, एक्चुअली मैं दाब की नहीं बात हो गई, ये तो प्रेशर कुकर की बात हो गई। तो इस मतलब प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है उसका कारण अभी आप लोगों ने जान लिया। तो मैं थोड़ा सा ये वीडियो अलग डाल देता हूँ ताकि आपको ये टॉपिक पढ़ाई से थोड़ा सा अलग हो जाए।